अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक नया लेस का डिज़ाइन लेके आई हूँ अपनी प्यारी बहनों के लिए, जिसके लिए मैं पैराशूट का कलरफुल थ्रेड यूज़ कर रही हूँ मल्टी कलर शेड में। आप इसमें अपने फैब्रिक के रिक्वायर्ड थ्रेड लीजिएगा और आप अपने फैब्रिक पे कॉटन थ्रेड को यूज़ करना चाहते हैं तो आप कॉटन थ्रेड को यूज़ कीजिए। अगर आपको सिल्की थ्रेड की लेयर्स यूज़ करनी है या बारीक वाला थ्रेड यूज़ करना है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इस थ्रेड के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। तो आज का डिज़ाइन हमारा बेसिकली बहुत इजी है और फर्स्ट रो में ही बन जाता है। इसमें हमें किसी किस्म की भी बेस रो बनाने की ज़रूरत नहीं है और किसी किस्म के मैं बीड्स नहीं ऐड कर रही। आप चाहें तो अपने डिज़ाइनिंग को इन्हांस करने के लिए बीड्स या फिर किसी और तरह से भी उसको मोतियों को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। सबसे पहले जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन स्लिप नॉट लेते हुए। सबसे पहले आपने अपने थ्रेड को स्लिप नॉट ज़रूर लेनी है। स्लिप नॉट लेते हुए हमने इसको अपने फैब्रिक पे अटैच कर देना है। जहाँ पे आपने डिज़ाइन बनाना है वहाँ पे आप इसको सिंगल क्रोशे से अटैच करेंगे। यहाँ पे मैं कॉर्नर भी साथ में लूँगी ताकि आपको कॉर्नर भी सिखा सकूँ। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ताकि हम इजीली कॉर्नर भी बना पाएँ। स्लिप नॉट लेते हुए हमने इसको अटैच कर लिया है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। साथ ही मैंने 3 चेन लेनी है, 1 2 एंड 3 चेन लेते हुए साथ में डबल क्रोशे का बल लेना है और यहाँ पे हमने मैक्सिमम 3 चेन के ही गैप के ऊपर हमने डबल क्रोशे बनाना है। 1 डबल क्रोशे, इसी स्पेस में मैं 5 टाइम डबल क्रोशे बनाऊंगी। 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिया हमने एक ही गैप में। तो हम यहाँ पे लेंगे 5 चेन, 1 2 3 4 एंड 5 चेन लेते हुए बैक पे चले जाएंगे और बैक पे हम अपने ये जो हमारा फर्स्ट वाला डबल क्रोशे है इसके एज पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे करने के बाद फ्रंट पे आ जाएंगे और डबल क्रोशे इस 5 चेन के गैप में हम इसको एक बार सिंगल क्रोशे करते हुए साथ ही हम डबल क्रोशे लेंगे 4 टाइम। 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे लेने के बाद यहाँ पे 1 चेन लेते हुए और इसको हम यहाँ पे इसी गैप में सिंगल क्रोशे कर देंगे। सिंगल क्रोशे कर दिया, साथ ही 1 चेन फिर से लिया और 4 डबल क्रोशे एक बार फिर से बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे के साथ 1 चेन लिया और इसको सिंगल क्रोशे कर दिया इसी गैप में। ये हमारा हार्ट शेप का फ्लावर बनेगा कुछ इस तरह से। और जब हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया तो हम 3 चेन लेते हुए फिर से हम 3 चेन के गैप के ऊपर ही जितना कि हमने पहले गैप लिया है उतना ही गैप लेना है आपने और इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। कुछ इस तरह से ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप बनेगा। ये हमारा हार्ट शेप वाला फ्लावर बनेगा और इसी को हम रिपीट करेंगे और बनाते जाएंगे। 3 चेन के बाद सिंगल क्रोशे किया और एक बार फिर से 3 चेन लिया और फिर से हमने ये वाला सेम प्रोसेस रिपीट करना है 5 डबल क्रोशे के साथ। 3 चेन का ही गैप लेना है और यहाँ पे हमने 5 डबल क्रोशे बना लेने हैं। 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशे बनाया, 5 चेन लिया और बैक साइड पे चले गए और यहाँ पे हमने जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशे बनाया था उसके एज पे हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है और फिर फ्रंट पे आ जाना है। साथ ही फ्रंट पे आते हुए इस गैप में हमने एक सिंगल क्रोशे लेना है, साथ में हमें 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे बनाया, 1 चेन लिया और साथ ही सिंगल क्रोशे कर दिया और फिर से 1 चेन लिया और 4 डबल क्रोशे बनाया।
1 2 3 4 1 चेन सिंगल क्रोशे। कुछ इस तरह से ये हमारा हार्ट शेप कंप्लीट हो जाएगा जैसे कि हमने फर्स्ट पे किया था। और 3 चेन लेते हुए हमने, ये हमारा कॉर्नर है तो हमारे पास एक बार यहाँ पे 3 चेन का सिंगल क्रोशे बनाएंगे कुछ इस तरह से, और 1 2 3 चेन लिया और यहाँ पे हम अपने कॉर्नर पे आके, ये 5 वाली हमारे पास गैप बन रही है तो हम यहाँ पे अपने कॉर्नर पे 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे कॉर्नर डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं आप। जब आप शुरू से स्टार्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपका यहाँ पे यही वाला स्टिच बने, यहाँ पे आपको कुछ और भी सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। हो सकता है यहाँ पे ये 5 डबल क्रोशे की स्पेस ना बन रही हो, ये वाली बन रही हो, मैं आपको वो भी बताती हूँ हमें वो कैसे हैंडल करना है। यहाँ पे इस कॉर्नर पे हमें 5 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशे बना लिया हमने। 5 डबल क्रोशे को हमने 5 चेन बनाना है, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। बैक पे चले जाना है जैसे कि हम शुरू से करते आ रहे हैं। फर्स्ट वाले डबल क्रोशे के एज पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। 1 चेन लेते हुए हम फ्रंट पे आ जाएंगे और इस वाले स्पेस में हमने सिंगल क्रोशे के साथ 4 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे कंप्लीट होते ही 1 चेन लेते हुए यहाँ पे इसी गैप में सिंगल क्रोशे से इसको फिनिश करना है और फिर से हमने 1 चेन लेना है, साथ ही 4 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे कंप्लीट करते ही 1 चेन सिंगल क्रोशे, फिर से 3 चेन का गैप और तकरीबन 3 चेन के गैप के ऊपर ही हम इसको, ये हमारा कॉर्नर है तो हम ये वाला जो गैप है वो हम इसके पास में करके बनाएंगे, या फिर अगर ये हमारा बहुत इधर डिस्टेंस बन रहा है तो इसके अंदर भी बना सकते हैं, बट हम इसके पास में करके बनाएंगे क्योंकि ये कॉर्नर है तो कॉर्नर में इसको बेंड होना है, इसलिए सिंगल क्रोशे बना देंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा कॉर्नर बन जाएगा। इस साइड पे मैं मज़ीद बना के तो आपको अपना कॉर्नर भी शो करती हूँ और डिज़ाइन की और भी लेंथ शो करती हूँ, और हम एक और तरह से कॉर्नर भी मैं आपको शो करती हूँ कि वो मैंने कैसे बनाया। मैंने थोड़ी सी लेंथ और भी कंप्लीट की है इस साइड पे और इस साइड पे, ताकि आपको कॉर्नर के बारे में बता सकूँ। आप देख सकते हैं डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बना है बगैर किसी बेस रो के। तो हमने आज के डिज़ाइन में इस तरह से कुछ कॉर्नर बनाया है क्योंकि हमारे कॉर्नर पे ये वाला पैटर्न आ रहा है तो हम यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे। अगर आप पीछे से, ज़रूरी नहीं कि अगर आप बना रहे हैं तो आपके भी कॉर्नर पे इसी तरह से पैटर्न आए, तो कुछ इस तरह से भी हो सकता है। मैंने दूसरी दफ़ा बनाया तो मेरे पास इस तरह से कुछ बना। मैंने इधर से लेंथ शुरू की और यहाँ पे कॉर्नर पे आके यहाँ पे इस पे मुझे ये नहीं बन रहा था, ये फ्लावर नहीं बन रहा था, तो फिर मैंने कॉर्नर को कुछ इस तरह से कंप्लीट किया है। आप इस तरह से कॉर्नर भी बना सकते हैं, ये डिसाइड बाद में होता है। आप जब बनाना शुरू करते हैं, हम ये अपना डिज़ाइन कॉर्नर के साइड पे या अपने चारों तरफ दुपट्टे पे बनाते हैं, दुपट्टे के पल्लुओं पे चारों तरफ कहीं भी बनाते हैं, तो जहाँ पे कॉर्नर आता है, जब आप बना रहे होते हैं डिज़ाइन, तो जब आप कॉर्नर पे पहुँचते हैं तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ पे किस किस्म का कॉर्नर डिसाइड कंप्लीट करना है। सो इस तरह भी आप कॉर्नर बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। इस डिज़ाइन में, हर डिज़ाइन में थोड़ा सा डिफरेंट इफ़ेक्ट होता है, डिफरेंट किस्म का पैटर्न होता है, तो आप इन कॉर्नर्स को डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं आज हमने 2 तरह से कॉर्नर बनाना सीखा है। किसी भी तरीके से आप कॉर्नर पे आएँ तो अपने जैसे आप उस कॉर्नर को हैंडल कर सकते हैं, आप उसी तरह से बनाइए। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।